आज हम लोग यहाँ पास बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कॉपी के बारे में। और यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपका कॉपी होता है उसके पेज के बारे में हम लोग यहाँ पास बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसको ही लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि हमें एग्ज़ाम कॉपी में कितने लिखने चाहिए। एग्ज़ाम कॉपी यानी एग्ज़ाम पेज में कितने लिखने चाहिए, कितने पेज हमें करना है, कितना पेज हमें नहीं भरना। तो यहाँ पास अपने टोटल एक्सपीरियंस के बेस से बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पास मैं 2 सेक्शन में डिवाइड किया हूँ। पहला आपका आता है नोप, दूसरा यहाँ पास बताऊँगा प्रो। इसमें मेरा खुद का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी होंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नोप्स। तो देखिए यार, बहुत से जो स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पास फर्स्ट ईयर में होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, या फिर जो स्टूडेंट है वो 12th पास करके यहाँ पास आए होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो 12th वाले होते हैं उनके माइंड में क्या रहता है, जब आप लोग 12th में एग्जाम देंगे, एग्जाम पेपर आता है उसमें शब्द दिए रहते हैं, यानी कि वर्ड दिया रहता है। आप लोग पहले सेक्शन में शॉर्ट आंसर टाइप में आप 300 शब्द लिखने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप में आप लोगों को यहाँ पास 500 शब्द लिखने हैं। इस तरह का आपका यहाँ पास पेपर में ही बता दिया जाता है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में यहाँ पास आते हैं तो यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें केवल सेक्शन दिए होते हैं, ए, बी और सी सेक्शन होते हैं। जो आपका यहाँ पास बी सेक्शन होता है वो आप लोगों का यहाँ पास शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है, एंड जो आपका यहाँ पास सी होता है वो आप लोग का लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है। अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कितने पेज लिखने हैं और लॉन्ग आंसर टाइप में हमें कितने पेज भरने हैं या फिर लिखना है। अब यहाँ पास डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से स्ट्रीम के हैं। अगर आप लोग यहाँ पर बीएससी के हैं, बीए के हैं, एंड यहाँ पास अगर आप लोग बीकॉम के हैं, जो यहाँ पर बीएससी वाले होंगे तो उनके जो सब्जेक्ट होता है उनमें यहाँ पास केमिस्ट्री होते हैं, एंड यहाँ पास फिजिक्स भी रहता है। एंड आप लोग मेरे हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा, यहाँ पास मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड जो बीए वाले होते हैं उनके में यहाँ पर हिस्ट्री होता है, एंड कुछ यहाँ पर और भी सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं खुद बीएससी कंप्यूटर साइंस तो मेरे जो चैनल है उसमें बीएससी वाले ज्यादा हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पास आपको बताता हूँ। अब यहाँ पास मैं क्यों बोला हूँ कि आप लोग यहाँ पास कम लिखकर भी आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं, क्यों वो मैं आपको यहाँ पास प्रो में बताऊंगा। अब यहाँ पास थोड़ा डिटेल और दे देता हूँ। जो बीएससी, बीए और बीकॉम वाले स्टूडेंट होते हैं वो कभी भी कॉलेज के टीचर से बात नहीं करते। कॉलेज के टीचर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पास बिजी रहते हैं, तो बिजी होने के कारण उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो, या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे यहाँ पास कांटेक्ट करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पास हमें कितने पेज लिखने हैं। तो ज़्यादातर जो कंटेंट बना हुआ है वहाँ बताया गया है आप लोग यहाँ पास ज़्यादा लिखोगे तो आप लोग यहाँ पर अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे, लेकिन कितने पेज लिखने हैं ये नहीं बताते हैं आप लोगों को। अब ज़्यादा मतलब पेज यहाँ पास भरना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग ऐसे करेंगे तो आपका यहाँ पास पूरे नंबर कट जाए। क्यों कटेंगे यहाँ पास मैं प्रो में बताऊंगा। तो कुछ यहाँ पर ऐसे डाउट है, एंड यहाँ पास फिर एक और डाउट आता है कि बहुत से स्टूडेंट कॉलेज में ऐसे होते हैं हिंदी मीडियम के होते हैं, और बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो आप लोगों के यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। अब वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं कि हम लोग एग्जाम कॉपी हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखिए। तो आइए इसका सवाल यहाँ पास मैं प्रो में देता हूँ। तो देखिए यार, सबसे पहले आप लोग का जो कॉपी मिलेगा उसमें केवल आपका या इसमें क्या दिया जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड यहाँ पर दिया जाएगा आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पास क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को देखना है। कभी जो क्वेश्चन लॉन्ग में आता है क्वेश्चन आपके शॉर्ट में आ जाते हैं, और कभी कभी जो शॉर्ट का क्वेश्चन होता है वो आपके लॉन्ग में आ जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर बीएससी के स्टूडेंट हैं, या फिर आपके सिलेबस में यहाँ पर केमिस्ट्री है, या फिर आपके यहाँ पर सिलेबस में फिजिक्स से दिया हुआ है कि जो मैथ होता है, कभी कभी जो इसमें लॉन्ग फॉर्म का जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है उनमें बहुत कम यहाँ पास फार्मूला होते हैं, या फिर न्यूमेरिकल दिया जाता है जो कि बहुत कम होते हैं। फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसमें जो लॉ होते हैं, जो लॉ बनता है वो कम ज़्यादा होता है। तो ये आपके हो गए एग्जाम पेपर के बारे में। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन सेट होता है। अब यहाँ पास हम बात करें एग्जाम कॉपी के, तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पर आंसर याद किए हैं तो आप लोग को यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट आंसर दोनों यहाँ पास याद रहते हैं। एग्जाम पेपर में बताया था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं कभी कभी वो शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, और जो शॉर्ट का क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग में हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सिंपली से आप लोग उस कॉपी में उतने ही क्वेश्चन लिखना है। यूनिवर्सिटी होता है उसमें कभी भी ये नहीं दिया जाता शब्द, बहुत सी यूनिवर्सिटी में ही दिया जाता है कि आप लोग यहाँ 150 शब्द में लिखिए, वरना यहाँ पास केवल आपको दे दिया जाता है कि आपका जो क्वेश्चन है
ये आपका 12 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपके यहाँ पास 5 नंबर के होंगे, कुछ इस तरह यहाँ पर दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पास कंप्लीटली भी लिख लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं कटने वाला। आप लोग यहाँ पास गलती क्या करेंगे, ज़्यादा लिखने पे फोकस करोगे, यानी कि आप लोग यहाँ पास पेज को भरने पे फोकस करोगे तो आपका नंबर ज़रूर कटेगा। क्योंकि पेज भरने में क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखते जाते हैं। जब आप लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो आप लोग यहाँ पास क्वालिटी पे फोकस ना करके क्वांटिटी पे यहाँ पास आप लोग फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए क्वांटिटी पे क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पेज ही लिखते जाओगे, और ज़्यादा लिखने से क्या होता है कि आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दोगे, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप लोग यहाँ पास पूरे क्वेश्चन आधे ज़्यादा फेक कर रहे हो, जिससे आपका पूरे नंबर यहाँ कट जाएगा, यानी कि कोई भी यहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पास आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं, या फिर आपका जो आंसर हो भी गलत यहाँ पर हो सकता है। एंड यहाँ पास हम लोग एग्जाम्पल बात करें, अगर आप लोग यहाँ पर कोई न्यूटन्स के लॉ भी आप लोग यहाँ पास पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन के कितने लॉ होते हैं आपको पता होगा, 3 लॉ होते हैं, या फिर आप लोग केपलर्स के तो भी समथिंग यहाँ पास 3 ही होते हैं। अगर आप लोग जो इनके लॉ हैं, अगर आप लोग एक्स्ट्रा अपना खुद का ही लॉ बना दोगे तो आपको यहाँ पास नंबर तो कटेगा ही, या फिर जो यहाँ पास जो एक्स्ट्रा आप लोग लिख दोगे, यहाँ पास जो कॉन्सेप्ट है उसके आउट ऑफ हो जाएगा, वो क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, तो आपके नंबर तो यहाँ पास कटना तय है। इसलिए आप लोग यहाँ पास जितने क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, आप लोग यहाँ पास क्वालिटी पे फोकस करिए और अपने प्रेजेंटेशन पे फोकस करिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जब आता है तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड मत करिएगा लॉन्ग के चक्कर में, जितना है आप लोग उतना ही लिखिए। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो शॉर्ट में हो सकेगा कि आप लोग यहाँ पास कम लिख दीजिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कम लिखेंगे तो आपका एक बेनिफिट ये नहीं मिलने वाला, पेज है उसमें थोड़ा बहुत भरना भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग 5 पेज में ही यहाँ पास पूरे ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं करना। आप लोग को क्या करना है, यहाँ पास मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। ये आपका पेपर है जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, एंड यहाँ पर जो आपका यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कम से कम आपका यहाँ पास 3 पेज समथिंग यहाँ पास भरना चाहिए। 3 पेज के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन नहीं है तो एक्स्ट्रा मत करिएगा, आप लोग 3 पेज इतने होने चाहिए। एंड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 5 पेज यहाँ पास अपने अकॉर्डिंग यहाँ पास भर सकते हैं, तो लिखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पास मैं टोटल बता दूं तो टोटल यहाँ पास कम से कम आपका 20 पेज तो यहाँ पास प्लेस होने ही चाहिए, ताकि यहाँ पर एग्जामिनर को मिले कि हाँ स्टूडेंट ने यहाँ पास कॉपी में लिखा है। अगर आप लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले होंगे तो भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं जो स्कूल में, आप वो लिखेंगे। जो यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो आप लोग यहाँ पास अपने राइटिंग में इंग्लिश में ही लिखेंगे। यहाँ पास कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है कि आप लोग हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दें, वरना आपको ही यहाँ पास प्रॉब्लम होगा। यहाँ पास बता दिया हूँ कि आप लोग पेज में बस इतना ध्यान देना है, आपको कितना पेज लिखना है, तो कम से कम आपका 20 प्लस पेज यहाँ पर होने चाहिए। अगर आप लोग का यहाँ पेज अगर एक्स्ट्रा भर जाता है तो आप लोग यहाँ पर सीट भी ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब यही है कि आप लोग ना क्वेश्चन को ज़्यादा लिखो और ना ही उतना कम लिखो, आप लोग कम लिखकर भी अच्छे नंबर यहाँ पास पा सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड मत करो, तो कुछ भी यहाँ पास फेक नहीं लिखना। आपका ये जो रूल है ये चाहे आप लोग BSc वाले हों या फिर आप लोग BA वाले हों, एंड ये अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, ये सबके लिए लागू होता है। तो आप लोग बस इस पे फोकस करिएगा। इसलिए यहाँ पास मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दिया हूँ। अब इस वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।